ये साल 1962 था। भारत के आसमान में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भरोसा था कि चीन कभी भारत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हिमालय की ठंडी चोटियों के पीछे चीन के इरादे कुछ और ही थे। चीन चोरी छिपे अक्साई चिन में सड़क बना चुका था और जब भारत ने इसका विरोध किया तो शुरू हुई वह जंग जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जब पूरा देश दिवाली की तैयारी कर रहा था तब 20 अक्टूबर की सुबह हिमालय की खामोशी धमाकों में बदल गई। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और नेफा अब के अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक उस समय इस युद्ध के लिए कतई तैयार नहीं थे। हमारे जवान सूती वर्दी कॉटन यूनिफॉर्म्स में -30 डिग्री की ठंड का मुकाबला कर रहे थे। उनके पास पुरानी 303 राइफलें थीं, जबकि चीनियों के पास आधुनिक ऑटोमेटिक हथियार थे। इस युद्ध में हार की कहानियों के बीच एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। वह है रैजांगला की लड़ाई। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवानों ने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो हमारे वीरों ने नंगी तलवारों और पत्थरों से जंग लड़ी। बाद में जब उनकी लाशें मिली तो उनके हाथों में टूटी हुई राइफलें मजबूती से जकड़ी हुई थीं। उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा था। इस जंग में दुनिया के बाकी देशों का रोल बहुत पेचीदा था। जब भारत ने मदद मांगी तो अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई शुरू की, लेकिन उसकी अपनी शर्त थी। उसी समय दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट से जूझ रही थी, इसलिए अमेरिका पूरी तरह से कूद नहीं पाया। रूस उस समय चीन का साम्यवादी भाई था। शुरुआत में रूस चुप रहा, जिससे नेहरू जी को बहुत धक्का लगा। रूस ने कहा चीन हमारा भाई है और भारत हमारा दोस्त, लेकिन बाद में उसने भारत का साथ देना शुरू किया। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर भारत पर हमला करना चाहता था, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव के कारण वह चुप रहा। हालांकि उसकी सहानुभूति पूरी तरह चीन के साथ थी। करीब 1 महीने तक चले इस युद्ध के बाद 21 नवंबर को चीन ने अचानक एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत ने इस युद्ध में अपना करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका अक्साई चिन खो दिया, जो आज भी चीन के कब्जे में है। हमारे 1383 जवान शहीद हुए और करीब 1700 लापता हो गए। हार का असली कारण राजनीति या रणनीति? आज के जानकार मानते हैं कि यह सेना की हार नहीं, बल्कि राजनीति और इंटेलिजेंस की विफलता थी। वायुसेना का इस्तेमाल न करना भारत की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अगर उस समय हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक करती तो शायद युद्ध का नतीजा कुछ और होता। नेहरू जी इस हार से इतने टूट गए थे कि कई लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु का एक बड़ा कारण यह मानसिक सदमा भी था। लेकिन वक्त बदला और भारत भी। जून 2020 में जब चीन ने फिर से गलवान घाटी गलवान वैली में वैसी ही गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसे 1962 वाला भारत नहीं मिला। कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बिना हथियार के चीनी सैनिकों को अपनी बाजुओं की ताकत से धूल चटा दी। गलवान में हमने बता दिया कि अब हम न तो जमीन देंगे और न ही सर झुकने देंगे। 1962 का युद्ध हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए याद किया जाता है। आज भारत के पास राफेल है, अग्नि मिसाइलें हैं और सबसे बढ़कर वो जिगरा है जो हिमालय की चोटी पर तिरंगा लहराने का जज्बा रखता है। 1962 में चीन ने हमें तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने एक महाशक्ति को जन्म दे दिया।